नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आज फिर होराइजन एक्सप्रेस की टीम निकली है दिल्ली की सड़कों पे कुछ चुनावी नतीजों के बारे में। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, वोटिंग हो चुकी है, कुछ दिन के बाद चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल अभी एग्जिट पोल आया है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस का रुझान कांटे का टक्कर का मामला दिख रहा है। चलिए जनता के साथ पूछ के देखते हैं कि उस एग्जिट पोल पे जनता क्या सोचते हैं इस बारे में कि इस बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है या कांग्रेस आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस का रुझान बराबर दिख रहा है, एक बीजेपी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं और कांग्रेस कह रहे हैं हम। क्या लगता है एग्जिट पोल सही साबित होगा? नहीं, एग्जिट पोल एकदम सही साबित नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये बीजेपी की सीटें जरूर कम आएगी। बीजेपी की सीटें कम आएगी। सरकार कौन बना रही है वैसे? सरकार एकदम स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं आने वाला। दोनों जगह जम्मू और कश्मीर, जम्मू और हरियाणा दोनों में नहीं आएगा। बीजेपी से ने तो बोला, दावा किया कि हम सरकार। दावा सारे ही कर रहे हैं। अच्छा, दावा तो आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या एक सीट भी आएगी हरियाणा में? कोई मतलब अच्छा, एक बात बताइए कि भले सरकार कोई नहीं बनाएगी लेकिन नहीं, कोई तो बनाएगी। जैसे कोई भी पूर्ण बहुमत गठबंधन सरकार बनेगी। गठबंधन सरकार बनेगी, लेकिन देखा जा रहा था कि बीजेपी की ओर जनता का रुझान जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस भी सीटों में बढ़त आगे बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे। तो इसका कारण क्या है? नहीं, एक भारत है, ठीक है ना। हाँ, भारत में क्या है, जैसे एक भेड़ इधर चल दी ना हाँ, तो सारी भेड़ें, चाहे वो कुएं में गिर रही है हाँ। या पहाड़ से नीचे छलांग लग रही है, वो लगा देगी। समझ गए ना, ये हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना। वो अधिकतर जनता जो है, मेन प्रॉब्लम ये है कि बुद्धिजीवी जो है वो सोच समझ के वोटिंग करता है, अच्छा। और बाकी का जनता और बाकी जो जनता है उसको केवल अपनी रोजी रोटी से मतलब है। जिधर से पौवा मिल गया अपना दे दिया, बात खत्म। या जिदी का फेरी का फंडा मिल गया उधर दे दिया। तो ये आप सरकार भी भली भांति जानती है। ठीक है ना, सरकार भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, बुद्धिजीवी भी जानते हैं इस बात को। लेकिन असलियत क्या, सच्चाई क्या है, देश किस राह पे जा रहा है इस वक्त, किस विकास की राह पे जा रहा है, इस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। या फ्यूचर की कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। आज एक बेलदार है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। एक रेडी लगा रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, बुद्धिजीवी सोचेगा कि आज मेरा देश है, उस देश के अंदर मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। ठीक है ना, मेरी सुरक्षा बढ़ रही है। भाई साहब, एक छोटी सी बात है, आप अपने घर के अंदर अगर सुरक्षित ही नहीं है, आप उस घर में रह ही नहीं सकते। उस घर में आप बैठ के खाना नहीं बना सकते, अपनी पसंद का बना खा नहीं सकते। ठीक है, वहाँ सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते ठंडी छाँव में, तो उस घर का मतलब क्या है? चाहे वो आपको बंगला दे दिया जाए, है कोई मतलब? छोटा सा क्वेश्चन है मेरा तो। ठीक है, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। आज तक हमारे देश की आर्मी के साथ क्या हुआ? बजट नहीं के बराबर देते थे उनको। आतंकवादियों के सामने खड़े तो कर देते थे मरने के लिए, उनको कहते थे गोली मत चलाओ। आज सेनाएं पूरी तरह से फ्री हैंड है। तो फिर देश की जनता को ये क्यों नहीं दिखता? हम वही कह रहे हैं भाई साहब, बुद्धिजीवी को दिखता है। अच्छा, ठीक है ना। तो यानी आप कह रहे हैं कि आधी से ज्यादा जनता बुद्धिजीवी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बुद्धि सब में है, लेकिन उस और बुद्धि नहीं है अच्छा, जिस तरफ होनी चाहिए, जहाँ सोचना चाहिए इंसान को, अच्छा या बुरे को। ठीक है ना। कि आज एक छोटी सी बात है, अगर मैं अपने घर का भविष्य नहीं देखूंगा, मेरे घर को स्ट्रोंग नहीं करूंगा, तो क्या मेरे आने वाली पीढ़ी ठीक हो जाएगी या वो उससे सुकून हो से रह लेगी? मैं उनके लिए अगर एक मकान का निर्माण करके नहीं मरता हूँ, तो आने वाली पीढ़ी के सामने भी वही समस्या खड़ी है या नहीं? इस बात का जवाब दीजिए आप मेरे को, है ना। मैं उनके लिए अगर रोजी रोटी के इंतजाम नहीं करता हूँ, एक दुकान नहीं करता, एक बिजनेस नहीं करता, कोई खड़ा नहीं करता हूँ अपने जीवन में, तो क्या मेरा बेटा उससे कमा लेगा? क्या उसका पोता कमा लेगा? आप सभी भी शुरुआत अपने घर से कीजिए। आप देश को भी छोड़िए, पहले घर को देखिए, उससे आप देश की फिर तुलना कीजिए कि अगर हम घर से स्टार्ट करते हैं और अगर हम वहाँ तक जाते हैं, ठीक है ना, तो हम सोच पाएंगे कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है, ये गलत हो रही है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं ना बीजेपी का करता हूँ, ना कांग्रेस का करता हूँ, ना आम आदमी का नहीं करता। ठीक है ना, और किसी पार्टी को। लेकिन ये है कि आज जिस दिशा में हमारा देश गया है ये पिछले 10 साल में,
उस दिशा में आज तक कोई भी गवर्नमेंट आई, चाहे पहले बीजेपी भी की ही क्यों नहीं आई, लेकिन वो भी नहीं ले जा पाई। मैं क्लियर बता रहा हूँ, अटल बिहारी आए, कोई भी आए, लेकिन वहां तक नहीं ले जा पाई जिस जगह पे आज हमारा देश खड़ा हो गया। आज हम बड़ी से बड़ी ताकत से, रशिया से, अमेरिका से, चाइना से आंख मिला के बात कर सकते हैं। इस पोजीशन में आज मेरा देश है और उसमें मुझे गर्व है। ठीक है, आज हमारी सेनाएं सशक्त है, मजबूत है। अगर हमारी आर्मी के ऊपर तीन ओर से अगर एक साथ अटैक होता है तो हमारी आर्मी यानी इंडिया की आर्मी उन तीनों तरफ से मुकाबला करने के लिए, उसको फतेह करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। पहले नहीं थी, ये 10 साल में हुई है। आज का युवा है, मजबूत होता जा रहा है। आज आपके ट्रेनिंग्स के सुविधाएं हैं, जगह जगह आप किसी भी तरीके से ट्रेनिंग ले सकते हो, गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे रखी है। पहले कहाँ था भाई? हम सोचे कि देश में जादू करा, ये हो गया, ये आलू आ गया, फूल आ गया, ऐसे नहीं देश सुधरेगा, वक्त लगेगा। आज़ादी के समय से ये बिगड़ा हुआ है ढांचा जो है, ठीक है ना, एकदम नहीं सुधरेगा, वक्त लगेगा। तो जो काम सही कर रहा है उसको देश की जनता को वक्त देना चाहिए, समझे आप? अगर उसको समय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से करेगा? नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। कट कट बता दीजिए। आज हमारे देश जब आज़ाद हुआ, मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, उस वक्त क्या हुआ उस वक्त की पीढ़ी जानती है, या हम जिन्होंने देखा वो जानते हैं, ठीक है ना, कि क्या हुआ, क्यों हुआ। देश का बंटवारा हुआ कांग्रेस की वजह से, ठीक। जम्मू कश्मीर गया आधा कांग्रेस की वजह से, चाइना में ज़मीन गई कांग्रेस की वजह से, हमारी बांग्लादेश बॉर्डर से ज़मीन गई कांग्रेस की वजह से, श्रीलंका पे ज़मीन गई कांग्रेस की वजह से। क्यों भाई साहब? लेकिन कांग्रेस की वजह से एम्स भी बना, आईटी भी बना, बहुत कुछ बना कितने उस समय। कितने गिनती बता दीजिए भाई साहब। उस समय की कांग्रेस के टाइम में जितनी आईटी या एम्स बने हैं उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, समझिए, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो। और आज 10 साल में जितने बने हैं उनको आप कॉपी में लिख करके बता सकते हो कि हाँ इतने बने। लेकिन जब देश की स्थिति उस समय खराब थी, उस समय आईटी और एम्स नेहरू जी ने बना के दिया है, तो देश के लिए तो गौरव की बात है। कौन सी क्या था उस समय? तो कुछ नहीं था ना, क्या नहीं, देश आजाद हुआ क्या नहीं था, क्या नहीं था, ये बताओ ना। हिंदुस्तान के पास में क्या नहीं था? नेहरू ने सब बर्बाद किया। अच्छा, समझिए, आपको पता भी है। आप क्या पता है आपको? जब जम्मू कश्मीर के जब महाराजा हरिश्चंद्र के, हरि सिंह जी के जो आए थे वो दूत लेटर लेके विलय का, उस वक्त नेहरू ने कितने घंटे के बाद में उस लेटर को रिसीव किया, ये बताइए, बताइए आप, बताइए ना सर। आज हमारा 1/3 जो है रक्षा का जो बजट है वो केवल जम्मू कश्मीर पर खर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए। अगर एक हॉस्पिटल खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश को उसने आबाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिवाय तबाही के अलावा कांग्रेस ने इस देश को कुछ नहीं दिया, ठीक है, मैं इतना जानता हूँ। मतलब उन्होंने, आपका कहने का मतलब तबाही का भी बोया उन्होंने, समझ गए? उस वक्त, जिस वक्त महाराजा हरि सिंह जी के जब दूत जब विलय का लेटर लेके आए और पूरी रात उसके और दफ्तर के बाहर बैठे रहे कुर्सी के ऊपर, उस वक्त नेहरू अय्याशी कर रहा था अब्दुल्ला के साथ, लौंडिया जो लाया था कश्मीर से। दूसरे दिन नेहरू ने यह जवाब दिया कि अब्दुल्ला साहब जाएंगे जम्मू कश्मीर, ये निर्णय लेंगे कि फौज कबालियों से लड़े या नहीं लड़े। समझे आप? ये उसकी परिणति है। आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है कि हमारा रक्षा बजट का 1/3 बजट जो है हमें केवल जम्मू कश्मीर पे खर्च करना पड़ता है। राजस्थान बॉर्डर पर खर्च नहीं हो रहा, गुजरात बॉर्डर पर खर्च नहीं हो रहा, श्रीलंका बॉर्डर पर खर्च नहीं हो रहा, चाइना पे नहीं हो रहा। चाइना से तो अभी ज़्यादा हुआ है, ठीक है विवाद, समझे आप? ऐसी अनेकों हैं, ऐसी अनेक बात है, कोई एक नहीं है जहाँ ऐसे बीज बोए हुए हैं, ठीक है ना। जो जिनको बुद्धि थी उनको पता है कि भाई कहाँ से क्या हो गया, ठीक है, और जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनको पता है कि कहाँ से क्या हो गया, ठीक है। आप एक बलात्कारी को जो हर रोज 10 लड़कियों का बलात्कार करता हो, बहू बेटियों को उठाता हो देश में से,
उसको आप महान बताते हो, उसके लिए आप हिस्ट्री रचते हो इस देश के अंदर कि वो महान था, तो भाई साहब इस देश के लिए जिन्होंने सर कटवाए वो कौन थे? जवाब दीजिए। उनके हिस्ट्री में नाम क्यों नहीं है? जिनका सर कटने के बाद भी वो तीन रात तक इस देश के लिए लड़े। बाहरी ताकतों 80 लाख की फौज को 14 किलोमीटर तक वापस धकेल दिया और आधे से ज्यादा को नष्ट कर दिया। आप उनके नाम बता दो, अगर आपकी हिस्ट्री हिंदुस्तान में जिंदा रखी हो तो कांग्रेस ने। तो सवाल ये उठता है, क्योंकि करा क्या है हमारी हिस्ट्री को, जिसे पढ़ करके हमारे बच्चे, आप ये इनकी आने वाली पीढ़ी मजबूत हो, वैसी ही बने। जब पढ़ेगी तो अरे भाई पता होगा तो आप वैसे बनोगे, नहीं तो क्या कद्दू बनोगे? सही बात है। हैं? हमें पता ही नहीं हमारे घर में क्या पकना चाहिए, क्या पकता है, क्या रीति रिवाज है, तो आप वैसे क्या बनोगे? सही बात। संस्कार होंगे आप में ऐसे? नहीं होंगे। लेखा ही नहीं तो करोगे क्या? सही बात। तो भाई साहब उस चीज को हमारे को दबा दिया, हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री को ही दबा दिया। हर किताब में एक ही है अकबर महान। हम ये नहीं कहते भाई आप किसी मुस्लिम को महान क्यों दे, अगर उसका अच्छा काम है उसको आप महान बताओ। हम ये नहीं कहते, चाहे वो किसी भी धर्म का है, ठीक है, लेकिन उसके कर्म भी देखो कि उन्होंने क्या किया। आप बाबर को महान बताते हो, हुमायूं को महान बताते हो, अरे भाई वो किस दृष्टिकोण से थे? आप ही के लोगों को। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देश के मुसलमानों को, अरब कंट्रीज वाले तो अपने बराबर के मुसलमान ही नहीं मानते। बोलो मानते हो तो मुझे किसी मुसलमान भाई से कहलवा दो। अपने बराबर का वो मुसलमान नहीं मानते, कहते ये दोयम दर्जे के मुसलमान है। वजह है कि वो हमारे ये जो तीनों देश के मुसलमान है वो खानदानी मुसलमान नहीं है, उनको दूसरे धर्म से कन्वर्ट किया गया है, इसलिए वो अपने बराबर का नहीं मानते। मैं एक बात कहता हूँ भाई मेरे, कुछ भी थे, आज भी इन तीनों देशों के जितने भी मुस्लिम हैं वो हमारे ही भाई हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो पीढ़ियों पहले वो जो थे हिंदू ही थे, यानी हमारे ही भाई थे, ठीक है। आज उनकी बहू बेटी को उठाया जाता था। कानून क्या था पता है आपको? कानून ये था उस वक्त की, अगर आपकी बेटी की अगर शादी होनी है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, शादी करने से पहले उसको वहाँ का जो भी वो होता था, उनका जो रखा हुआ होता था कोतवाल वगैरह जो भी होता है, उसके वहाँ जा करके या वहाँ के बादशाह के यहाँ जा करके पहले सुहागरात मनाती, उसके बाद में अपने दूल्हे के साथ मना सकती थी। व्हाट इज दिस? क्या ये लो है? क्या ये महानता थी? जवाब दीजिए हमें। क्यों आप उनको महान बता रहे हो? उनके कर्म भी बताओ। अगर उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे काम बताओ, हम नहीं कहते मत बताओ, लेकिन उन्होंने जो बुरे काम किए उनको भी बताओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, कांग्रेस हो, भाजपा बीजेपी हो, सपा हो या अखिलेश हो। सही है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई आपकी, ठीक है, जिस दौरान आई थी 90,000 अपराधियों को, खूंखार अपराधियों को छोड़ दिया गया। क्यों उनकी सजाएं माफ की गई थी भाई? बोलिए। जनता तो उनको भी वोट देके जिताती है भाई साहब, ये हिंदुस्तान की जनता है। समझ में आ गई आपके? आपने अभी जो पहले जो क्वेश्चन किया था कि हिंदुस्तान की जनता क्या बेवकूफ नहीं है, लेकिन उसका माइंड वॉश कर लिया जाता है, ठीक है। तो एक और सिंपल सा सवाल है अंकल, ये जब इतना कोई भी सरकार या तो मेरे को पानी की जरूरत पड़ रही है ज्यादा बोल। बस अब एक सवाल और है कि सरकारें अगर काम करती है, जैसे मान लीजिए अभी जनता कह रही है बीजेपी काम कर रही है, तो फिर बीजेपी जनता क्यों भटक जाती है इन सब? अगर 90,000 अगर मान लीजिए अपराधियों को छोड़ दिया जाए तो उसका परिवार और उसके चाहने वाले तो उसी को वोट देंगे ना भाई। कमाल है। क्योंकि अगर आपको अगर कोई भी कुछ हो गया तो वो बदमाश आके कहेगा ओए क्या बे, चल इसी का मकान बनेगा, तू फूट यहाँ से। अच्छा समझ में आ गई ना? तो जनता को वो चाहिए, ठीक है। जनता को वो नहीं चाहिए कि आपकी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, पीढ़ियों को रोटी मिल जाए, उनका भविष्य उज्जवल हो जाए, वो पढ़े लिखे हो, ठीक है, समझदार हो। वो चीज जनता उस वक्त ध्यान नहीं दे रही है। जो दे रहा है वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा भाई ये अच्छा था, ठीक है, या ये गलत हुआ, ठीक है। करते हैं वैसे आप? मैं क्या करता हूँ? एक मतलब मैं एक समाज सेवक हूँ भाई, नागरिक हूँ, भारत का आम नागरिक।